पख्तूनख्वा के जिला कुरब के इलाके सतह में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी आईडी से टकरा गई। धमाका खेज मवाद फटने से 5 जवान शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी आईडी से टकरा गई। हमले में हवलदार अकील अहमद, लांस नायक मोहम्मद ताफीर, सिपाही अनोश रफून, सिपाही मोहम्मद आजम खान और सिपाही हारून विलियम ने जाम शहादत नोश किया। आईएसपीआर के मुताबिक इलाके में दीगर दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने का अज़्म कर रखा है। हमारे जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। आईएसपीआर के मुताबिक जिला उकाड़ा से ताल्लुक रखने वाले हवलदार अकील अहमद शहीद की उम्र 33 साल है। हवलदार अकील अहमद शहीद ने 14 साल तक पाक फौज में खिदमत सर अंजाम दी। हवलदार अकील अहमद शहीद ने सोगवारान में अहलिया, एक बेटी और एक बेटा छोड़े। जिला पूंछ आजाद कश्मीर के लांस नायक मोहम्मद ताफीर शहीद की उम्र 30 साल थी। लांस नायक मोहम्मद ताफीर शहीद ने 11 साल पाक फौज में गुजारे। लांस नायक मोहम्मद ताफीर शहीद के सोगवारान में अहलिया, 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। सिपाही मोहम्मद आजम खान शहीद जिला हरिपुर के रिहायशी थे, जिनकी उम्र 26 साल थी। दिफाए वतन का फरीजा अंजाम देते हुए सिपाही मोहम्मद आजम खान शहीद 7 साल पाक फौज में रहे। सिपाही मोहम्मद आजम खान शहीद ने सोबारान में अहलिया छोड़ी हैं। जिला अटक से ताल्लुक रखने वाले सिपाही अनोश रफून शहीद की उम्र 24 साल थी। सिपाही अनोश रफून शहीद ने 5 साल तक दिफाए वतन का मुकद्दस फरीजा सर अंजाम दिया। सिपाही अनोश रफून शहीद के सोबारान में वालिद शामिल है। सिपाही हारून विलियम शहीद का ताल्लुक जिला इस्लामाबाद से है। सिपाही हारून विलियम शहीद की उम्र 29 साल है, जो कि 7 साल तक पाक फौज में तैनात रहे। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत अहम सियासी शख्सियात ने करम धमाके में शहादतों पर इजहार अफसोस किया है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी की कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मुहर्रम उल हराम, फ्लड और मुमकिन बारिशों के बायस पेशगी इंतजाम करने की हिदायत दे दी है। मरीम नवाज की जेर सदारत खसूसी इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें सुबह भर में ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी अमूर के बारे मजमूई परफॉर्मेंस का जायजा लिया गया। मरीम नवाज शरीफ ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर और उनकी टीम की कारकर्दगी की सराहा। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि दिल से अपनी पूरी टीम से खुश हूँ और उन्हें शाबाश देते हूँ। इसी जोश और जज्बे के साथ अवाम की खदमत का सफर जारी रखें। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर हफ्ते में एक दिन अवाम के लिए मखसूस करें। मजीद बोली कि अस्पताल और स्कूलों की बाकायदगी से विजिट किया करें। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखर कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत होने वाले खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अलावा अस्करी और सिविल क्यादत ने शिरकत करना थी। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात, दोनों सियासी पार्टियों ने एक दूसरे के साथ गिले शिकवे किए। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने ऐन बजट के मौके पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने लाने पर शिकवा किया कि पीडीएम हुकूमत के दौरान भी आपने बजट के मौके पर सैलाब फ्लड को इशू बना लिया था। नून लीग की जानिब से कहा गया कि बजट तैयार करते वक्त बुनियादी निकात से वज़ीर आला सिंध और सीनियर रहनुमाओं को एतमाद में लिया था। इसके बावजूद भी बजट पेश किए जाने के बाद एहतजाज और तहफ़्फ़ुज़ात मुनासिब बात नहीं। जरा के मुताबिक नून लीग की जानिब से शिकवा किया गया कि पंजाब और वफाक में आप काबीना में शामिल होते नहीं, बरहा इस पर आपको मदऊ किया गया। आम आईनी ओहदे भी पीपल्स पार्टी को इसी के मंशा के मुताबिक दिए गए। कमेटियों के मुज़ाकरात के अमल के दौरान एक दूसरे का मौक़िफ़ तक सुना गया। वहीं कमेटी इजलास में पीपल्स पार्टी ने भी अपनी बात दोहरा दी कि हमें आप एक तरफ इत्तेहादी समझते हैं, मगर दूसरे जानिब आप हमें एतमाद में भी नहीं लेते। पीपल्स पार्टी ने शिकवा किया कि पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म, स्पीकर समेत तमाम अहम मामलात पर नून लीग का साथ देंगे। और अब कुछ बात मौसम की, तो हफ्ते के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम शाम रात को शुमाली मशरकी बलोचिस्तान, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती जनूबी पंजाब, बलाई सिंध में आंधी झकड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खिता पोटोहार, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर आंधी झकड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाब में मौसम गर्म और मतला जुजवी अबरालूद रहने की तवक्को है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मैंने सियासत शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से सीखी है, मैं उनका शागिर्द हूँ। हम अपने शोधा के मिशन को पूरा करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सदर हाउस नोडेरो में बेनजीर भुट्टो की सालगिरह के सिलसिले में मुनक़दा तकरीब में शिरकत की और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह पर केक काटा। तकरीब से खिताब करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शहीद बेनजीर भुट्टो जमहूरियत की अलामत थी। मोहतरमा ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद पार्टी और अवाम के लिए जो जद्दोजहद की वो काबिल फख्र है। इस मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सी पैक पर होने वाले पाक चीन मुश्तरका इजलास में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर नजर आईं। पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक, विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिना रब्बानी खर, खालिद मकबूल सिद्दीकी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन समेत दीगर ने शिरकत की। एक पाक चीन मुश्तरका मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, चीन ने हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की है। पाकिस्तान ने भी ताइवान पर चीन की गैर मशरूत हिमायत की। उन्होंने कहा कि चीन के साथ मुअत्तल मंसूबों को मुकम्मल और मजीद ताउन करना है। चीन के प्रोटोकॉल में कोई फर्क नहीं आने देना चाहिए। आज की नशिस्त से पाक चीन ताल्लुकात में मजीद बेहतरी होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सी पैक मुआशी तरक्की का अहम मनसूबा है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से ऊंची है। यूसुफ रजा गिलानी मजीद बोले, सी पैक पाकिस्तानी मीशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सी पैक दोनों ममालिक की बेहतरीन और बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का जामिन है। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन खिते में अमन और खुशहाली के दाई हैं। सी पैक मनसूबे ने समाजी और इक्तसादी तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। चीनी वजीर लियो जैन चाओ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन की सियासी जमातों का इकट्ठा होना खुशआइंद बात है। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ ताउन जारी रखेंगे। पाक चीन मुश्तरका मशावरती इजलास के इख्तामी सेशन से खिताब करते हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मरकजी कमेटी के रुकन और बैन अवी महकमे के वजीर लियो जैन चाओ ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है और हमें खुशी है कि पाकिस्तान जैसा दोस्त हमारे साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। पाक चीन दोस्ती की बुनियाद अवामी हिमायत की मरहून मिन्नत है। मीडिया, तलबा और नौजवानों के वफूद के तबादले के लिए हम तैयार हैं। पाक चीन मुश्तरका मशावरती इजलास से इख्तितामी कलमात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात एतमाद और ताउन पर मबनी हैं। सी पैक ने दोनों मुल्कों के कसीर जहती ताल्लुकात को नई जहत दी। इसहाक डार बोले कि सी पैक हमारी हुकूमत के तरक्याती एजेंडे का एक अहम सतून है। सी पैक चीन के लिए खत्ते के दूसरे मुल्कों से राब्ते का एक अहम जरिया भी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन में दोनों मुल्कों ने सनत बुनियादी ढांचे के मंसूबों को अपग्रेड करने पर इत्तेफाक किया। इसहाक डार ने मजीद कहा कि सी पैक के अगले मरहले में सनती पार्क और खसूसी इक़्तिसादी जोन कायम किए जाएंगे। तजारत और पायदार तरक्की को आगे बढ़ाने के मुताबिक मौक़ों की निशानदही भी की जाएगी। इजलास से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की सियासी जमातें अवाम की उमंगों और ख्वाबों की नुमाइंदगी करती हैं। और अभी आपको बताएं कि विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी प्लान पर अमल में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत वजारत दाखिला में अहम इजलास हुआ, जिसमें गैर मुल्की खसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इकदाम का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर किया गया और विफाकी वजीर दाखिला ने सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर बनोअन अमल दरामद की हिदायत की है। विफाकी वजीर दाखिला को वजारत दाखिला समेत मुतल्लिका इदारों की जानिब से सिक्योरिटी प्लान और मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर मोहसिन नकवी का कहना था कि वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। मुल्क दुश्मन अनासिर की मजमूम अज़ाइम हाक में मिलाने के लिए मुतल्लिका इदारे करीबी राब्ता रखें। सिक्योरिटी प्लान पर अमल में किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं रहती। इजलास में विफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम अली आगा, सरबराह नेक्टा मोहम्मद ताहिर राय, कोऑर्डिनेशन नेशनल एक्शन प्लान, मुतल्लिका इदारों और वजारत दाखिला के सीनियर हुकाम ने शिरकत की।
हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कमेटी की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात में दोनों जमातों की गिले शिकवे। मुस्लिम लीग नून ने बजट के मौका पर तहफ्फुज़ात सामने लाने पर शिकवा करते हुए कहा कि पीडीएम हुकूमत के दौरान भी आपने बजट के मौका पर सैलाब फंड को इशू बनाया था। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को बजट मंजूरी में ताउन करने की यकीन दहानी करवा दी। नून लीग का कहना है कि बजट तैयार करते वक्त बुनियादी नकात से वज़ीर आला सिंध और सीनियर रहनुमाओं को एतमाद में लिया गया था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर नुमाइंदा इस्लामाबाद हिबा वासी मौजूद हैं। हिबा, आगाह कीजिएगा इस मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून और पीपी में एक दूसरे से मनाने से लेकर अब गिले शिकवे शुरू हो चुके हैं। पहले पीपी को तहफुजात थे, वहीं पर मुस्लिम लीग नून ने भी अपने शिकवे पीपी के सामने रख दिए। कमेटी सतह पर मुज़ाकरात में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के साथ शिकवे किए हैं। जराये के मुताबिक पीपी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकराती कमेटी हुई और जिसमें पीपी की तरफ से भी लोग शामिल थे और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी उनके भी रहनुमा शामिल थे। और जब दोनों की आपस में मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग हुई तो उनमें तहफुजात पेश किए गए पीपी की जानिब से। वहीं पर मुस्लिम लीग नून ने बजट के मौके पर तहफुजात के सामने लाने पर शिकवा किया और मौके इख्तियार किया कि पीडीएम हुकूमत के दौरान भी आपने बजट के मौका पर सैलाब फंड को इशू बना लिया था। नून लीग की तरफ से यह भी कहा गया कि बजट तैयार करते वक्त बुनियादी नकात से वज़ीर आला सिंध और सीनियर रहनुमाओं को एतमाद में लिया गया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के बारे में उन्होंने कहा था, इसके बावजूद बजट पेश किए जाने के बाद एहतजाज और तहफुजात मुनासिब नहीं थे। नून लीग ने मजीद शिकवा किया है कि पंजाब और वफाक में आप कबीना में शामिल नहीं होते, बरहा आपको मदऊ किया जाता है। हम आईनी ओहदे भी पीपल्स पार्टी को इसकी मंशा के मुताबिक दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने तमाम तहफुजात दूर करने की यकीन दहानी भी करवाई है। जी शुक्रिया हिबा वासी, आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। कसूर के इलाके से 3 बदनाम जमाना मनशियात फरोश गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत की मनशियात बरामद कर ली गई। डीपीओ मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर पुलिस की मनशियात फरोशी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। थाना सदर कसूर पुलिस की SHO अब्दुल्ला अमीन के सरबराही में कामयाब कार्रवाई। शहर और गिरदोनवा में मनशियात का बड़े पैमाने पर मकरू धंधा करने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान की शनाख्त बिलाल, आतिफ और मुर्तजा उर्फ फूकरी जट के नाम से हुई। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 5 किलो चर्स, 3 किलोग्राम के करीब हेरोइन, 2 मोबाइल फोन और 1.5 लाख रकम बरामद की गई। मुलजिमान के खिलाफ इम्तनाए मनशियात एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। डीपीओ मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ जिला भर में भरपूर क्रैकडाउन जारी है। रुक करें लाहौर का और आपको बताएं कि लाहौर की सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाने वालों को मजीद दुश्वारी का सामना। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अमारा अतर कहती हैं कि सोमवार से कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। पहली दफा पकड़े जाने पर कम उम्र ड्राइवर्स की गाड़ी और मोटरसाइकिल बंद करने का हुक्म, जबकि वालिदैन की तरफ से दोबारा मोटरसाइकिल गाड़ी ना चलाने की यकीन दहानी और बयान हल्फी देने पर ही छोड़ा जाएगा। मजीद CTO अमारा अतर का क्या कहना था, इस हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वसीम साबिर। वसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखें, कल का दिन रह गया है जो कि इतवार का दिन जब गुजरेगा और जब सोमवार शुरू होगा तो लाहौर की सड़कों के ऊपर आपको एक नया ही जो है वो इमेज नजर आएगा कि जिस तरह से CTO लाहौर कहती है कि सोमवार से कम उम्र और बगैर लाइसेंस जो है वो ड्राइविंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भी अपनाई जाएगी। उनका ये भी कहना था कि जिसको पकड़ा जाएगा उसको पहली दफा पकड़े जाने पर कम उम्र ड्राइवर को खासकर गाड़ी और मोटरसाइकिल जो है उसकी बंद की जाएगी और जब दूसरी बार ये पकड़ा जाएगा उसके वालिदैन को बुलाया जाएगा और बाकायदा तौर पर बयान हल्फी लिया जाएगा। उसके बाद उसको छोड़ा जाएगा, जबकि दूसरी मरतबा पकड़े जाने पर मुकदमे का इंदराज भी जो है वो भी लाजमी किया जाएगा, क्योंकि लेन लाइन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर सख्त क्रैकडाउन का हुक्म जारी कर दिया गया है। जब मेरी बात हुई थी CTO लाहौर से तो उनका कहना था कि हेलमेट, साइड व्यू मिरर, इसके अलावा जो है इंडिकेटर और बैक लाइट ना रखने वाली व्हीकल के खिलाफ भी जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है। और मैं बताता चलूं कि तारीख में पहली बार ट्रैफिक पुलिस बॉडी कैम का इस्तेमाल भी कर रही है। अब ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं उनके पास कैमरे भी मौजूद होंगे ताकि कोई भी गुफ्तगू हो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो तो कैमरों में उसको सेव कर लिया जाएगा। ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट गूगल मैपिंग के जरिए जो है वो ट्रैफिक जैम वाली जगह पर खुद ब खुद पहुंचकर ट्रैफिक क्लियर करवाने का जो है वो जिम्मेदारी भी होगी। खासकर जिस तरह से
जहां भी ट्रैफिक बंद होती है तो वहां पर अमूमन देखने में आता है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक बंद होती है, तो दुश्वारी बड़ी सामने आती है ट्रैफिक वार्डन को। तो एक ऐसा स्क्वाड तैयार कर दिया गया है जिसका नाम बाकायदा तौर पर, जिस तरह से मैंने बताया कि जो जवान है ट्रैफिक के, वो वहां पर पहुंचेंगे और बाकायदा तौर पर ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट जो है वो उनके जवान वहां पर गूगल के जरिए पहुंचेंगे और ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट 15 कॉल पर ट्रैफिक जाम वाले एरिया में पहुंचकर ट्रैफिक को क्लियर करवाएगा, जबकि उनको 50 हैवी बाइक और 100 वार्डन का जो स्पेशल यूनिट ट्रैफिक क्लियर करने के लिए जो है वो फौरी रिस्पांस कर रहा है। इसी तरह से ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट किसी भी हादसे की सूरत में फर्स्ट रिस्पॉन्ड जो है वो करेगा। उनके पास बाकायदा तौर पर जिस तरह से 1112 के पास भी कोई मरहम पट्टी होती है, इनके पास भी हुआ करेगी। तो सिटी लाहौर का कहना था ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट को खसूसी फर्स्ट एड किस्त जो है वो कितें भी फराम कर दी गई हैं ताकि हादसे की सूरत में फर्स्ट एड दिया जाए। इनको जो बाकायदा तौर पर लाहौर की सड़कों पर रवा दवा किया जाएगा। जबकि जेल रोड के हवाले से मैं बताऊं कि जेल रोड को हारन फ्री कर दिया गया है। बिला वजह हारन बजाने वालों के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी, क्योंकि अमूमन मंजिले नौजवान गाड़ियां जिग करते हुए हारन भी बजाते हैं। तो अब ये हवालात में बैठकर मुंह से ही हारन बजाएंगे। सिटी लाहौर का कहना था कि उनकी गाड़ियां भी कब्जे में ली ठीक है जाएंगी। वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमान रहमान की मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि जमात इस्लामी का मुल्क भर में लोड शेडिंग और भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मौसम की शिद्दत को हुकूमत की नाहली और तर्ज हुक्मरानी मजीद बढ़ा देती है। पूरे मुल्क में लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि पाकिस्तानी कौम 2800 अरब की कैपेसिटी पेमेंट कर रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमान रहमान की मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इनका कहना था जमात इस्लामी का मुल्क भर में लोड शेडिंग और भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मौसम की शिद्दत को हुकूमत की नाअहली और तर्ज हुक्मरानी मजीद बढ़ा देती है। पूरे मुल्क में लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि पाकिस्तानी कौम 2800 अरब की कैपेसिटी पेमेंट कर रही है। जो बजट पेश किया गया इसमें अवाम पर मजीद टैक्स का बोझ डाला गया। जो टैक्सेस नहीं देते वो मुराद लेते हैं। जब कोई बिल पास करता है तो मुस्लिम लीग या MQM की नूरा किश्ती शुरू हो जाती है। बजट में टैक्सेस के 13,000 अरब हदफ रखे गए, इससे मिडिल क्लास तबका पिसेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमान रहमान ने मजीद कहा कि वजीर खजाना शाही फरमान जारी करते हैं कि मैं समझता हूँ कि सारे सरकारी इदारे प्राइवेटाइज कर देने चाहिए। आप होते कौन है ऐसे बयान देने वाले? 2005 तक पाकिस्तान स्टील मुनाफा बख्श अदारा था। नवाज शरीफ साहब ने क्यों इसकी गैस बंदिंग जिन अदारों की प्राइवेटाइजेशन की, इनका भी हिसाब दें। पूरा बजट वाकईतन अवाम दुश्मन बजट है। अमीर जमात इस्लामी ने इख्तिताम पर कहा कि शदीद गर्मी में अवाम ने ईद गुजारी। 12-12, 14-14 घंटे लोड शेडिंग का सामना रहा। कल पूरे मुल्क में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन राना अवैस के साथ आसिम बदर, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि जिला इंतजामिया लाहौर का गैर कानूनी LPG दुकानें, मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। क्रैकडाउन के दौरान 21 दुकानें सील, 197 LPG सिलेंडर्स, 21 वेट मशीनें, 12 रिफिलिंग, 2 मिनी पेट्रोल मशीनें भी जब्त कर ली गई हैं। लावा इकबाल जोन में 5 दुकानें सील, 73 कमर्शियल सिलेंडर, 7 वेट, 6 रिफिलिंग और 1 मिनी पेट्रोल मशीन को जब्त कर लिया गया है। DC लाहौर आफिया हैदर के मुताबिक निश्तर जोन में 2 दुकानें सील, 22 कमर्शियल सिलेंडर्स, 2 वेट मशीनें और 2 रिफिलिंग मशीनें भी जब्त कर ली गई हैं। गुलबर्ग जोन में 5 दुकानें सील, 19 कमर्शियल सिलेंडर, 6 वेट मशीनों को जब्त किया गया है। दातागंज बग जोन में 5 दुकानों को सील, 39 कमर्शियल सिलेंडर, शालीमार जोन में 4 दुकानें सील, 44 कमर्शियल सिलेंडर, 2 वेट मशीनें और 5 रिफिलिंग मशीनें भी जब्त कर ली गई हैं। DC लाहौर आफिया हैदर का कहना है इंतजामिया और इंतजामी अफसरान टीमों समेत गैर कानूनी LPG दुकानों के खिलाफ भरपूर एक्शन ले रहे हैं। LPG रिफिलिंग के गैर कानूनी कारोबार की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट मुतारिफ करवा दिया। ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट गूगल मैपिंग के जरिए ट्रैफिक जाम वाली जगह पर खुद ब खुद पहुंचकर ट्रैफिक क्लियर करवाएगा। इसी वजह से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद आसिम राजा की इस रिपोर्ट में।
रिस्पांस यूनिट शहर में ट्रैफिक जैम के मसाइल में खात्मे के लिए अहम किरदार अदा करेगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस के 100 के करीब इंतहाई काबिल अफसरान इस यूनिट का हिस्सा हैं, जो 50 हैवी बाइक पर ट्रैफिक क्लियर करवाने में फौरी रिस्पांस कर रहे हैं। इन अफसरान को हादसा की सूरत में फर्स्ट एड की भी मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई है। तारीख में पहली मर्तबा ट्रैफिक पुलिस बॉडी कैम का भी इस्तेमाल कर रही है। शहरी 5 मिनट से ज्यादा ट्रैफिक जैम की सूरत में 15 पर कॉल करके इस रिस्पांस यूनिट से मदद हासिल कर सकते हैं। हर सेक्टर में मौजूद ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट गूगल मैपिंग के जरिए ट्रैफिक जैम की सूरत में फौरी मौका पर पहुंचकर ट्रैफिक क्लियर करवाएगा। ये हमारा यूनिट जो है ये 50 to 50 मोटरसाइकिल्स हैं जिन पे मुश्तमिल है। हर बाइक पे 2 हमारे वार्डन्स होंगे, मीनिंग्स दबा के 100 हमारे वार्डन हैं और पूरे लाहौर में हमने इनको जगह के हिसाब से डिप्यूट किया है। और इनका बेसिक काम जो है वो ये है कि कहीं भी इमरजेंसी होती है, कहीं रोड ब्लॉकेड होता है, कहीं कंजेशन होती है, कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, तो ये फौरी वहाँ पे रिस्पॉन्स करें। दूसरी बात यह है कि इनको हमने बॉडी कैम भी दिया है, जो नई चीज़ है ट्रैफिक पुलिस के अंदर। इसके साथ साथ इनके पास मेडिकल किट है, इनके पास टूटर सिस्टम है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, जो जहाँ पे ताकि ये जाएं वहाँ पे एक मौसर तरीके से ट्रैफिक ऑफिसर्स का काम कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल पूरे लाहौर में ये कुछ दिनों से जो है ये हो चुका है लॉन्च, और मैंने देखा है कि बड़ा अच्छा इसका हमें जो है आउटपुट मिल रही है। तो इंशाल्लाह बेहतर काम करेंगे ये लोग। गाइडेंस भी है इनको हमने कोर्सेज भी करवाए हैं। लड़के भी हमने वो वाले रखे हैं जो फिजिकली भी बहुत फिट हैं, एक्टिव हैं और काम करने में भी बहुत अच्छे हैं, जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। सर रिस्पॉन्ड यूनिट बेसिकली 15 कॉल पर रिस्पॉन्ड करेगा। एक बाइक की टोटल 2 स्क्वाड है। एक सर्कल में 4 बाइक्स हैं और 4 बाइक के ऊपर 2 पर्सन है और 2 की शक्ल में, यानी कि ग्रुप की शक्ल में ये रिस्पॉन्ड करेगा। और जहाँ पे ट्रैफिक कंजक्शन होगी और 15 की कॉल के होने से पहले इसको रिमूव कराएगा। अगर 15 की कॉल होती है तो उस पर रिस्पॉन्ड करेगा इमीडिएटली, और ट्रैफिक क्लियर कराने के बाद जहाँ पे कोई भी कंजक्शन है, कोई भी हर्डल है, उसको रिमूव कराने के बाद रिस्पॉन्ड करेगा। जी ये हमने रिमूवल करा दिया है। और उसके बाद GPS गूगल मैपिंग के थ्रू हम लोकेट करेंगे कहाँ पे कंजक्शन है, वो हम जाके उसको फौरी रिमूव कराने के बाद हम उसको अपडेट करेंगे जी हमारी तरफ से रिमूव हो गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज के लिए सिलेक्टर्स की कप्तान शाद मसूद और कोच जैसन गिलेप्सी से मुशावरत शुरू। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने की हिदायत की है। व्हाइट बॉल कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे हमजा अब्बासी से। हमजा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें ICC वर्ल्ड कप 2024 में जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस रही, इंतहाई नाकिस कारकर्दगी के बाद जो है वो सुनने को मिल रहा था कि टीम की सर्जरी का आगाज किया जाएगा। और अब जो होम सीरीज, जो टेस्ट सीरीज जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेली जानी है, इस हवाले से जो है वो सेलेक्टर्स ने कप्तान शान मसूद और कोच जैसन गिलेस्पी से जो है वो मुशावरत शुरू कर दिया। और PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो है वो कहा है कि जो नौजवान खिलाड़ी हैं इनको मौका दिया जाए। सीनियर प्लेयर्स जो हैं जिनमें कप्तान बाबर आजम, जबकि शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान, इनको जो है वो आराम देने का फैसला किया गया। इसके साथ साथ सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील को जो है वो शामिल किए जाने का इम्कान है। और जो टेस्ट टीम के कप्तान हैं शान मसूद, उन्होंने मोहम्मद रिजवान जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, उनकी जगह साबिक कप्तान सरफराज अहमद को जो है विकेट कीपर बैट्समैन साथ लेकर जाने का उन्होंने इंदिया दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो नौजवान खिलाड़ी हैं मीर हमजा, आमिर जमाल हैं, इनको स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है वो रेड बॉल टीम के कप्तान जो हैं शान मसूद, उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलें और नए खिलाड़ियों को मौका दें जो कि आगे पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करें। जी बहुत शुक्रिया आपका हमजा अब्बासी, तफसीलात से आगाह करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।